प्रीपोजिशन संबंध बोधक रिश्ता बताता है। क्या बताता है? रिश्ता यानी रिलेशन बताता है। दो शब्दों के बीच क्या बताता है? रिश्ता बताता है। तो ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बीच रिश्ता बताएं या नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड से क्या बताएं, रिलेशन शो करें, उसी को हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। आप अपना काम करो। तो प्रीपोजिशन मतलब संबंध को बताने वाला यानी संबंध बोधक। अब संबंध को जो बताए वो संबंध बोधक। तो सबसे पहले तो इसकी डिफिनीशन याद होनी चाहिए कि अगर कोई पूछ ले तो डिफाइन कैसे करेंगे। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन। ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होकर उसके रिश्ते को बताएं टू अदर वर्ड, दूसरे शब्दों से किसी भी सेंटेंस में, तो उसको हम कहेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अभी मैं आपको बेसिक 3 बताऊंगा। पहला आपको बताने वाला हूँ एट, दूसरा बताऊंगा बेटा इन, और तीसरा बताऊंगा ऑन। कौन कौन सा बताऊंगा? एट बताऊंगा, इन बताऊंगा, ऑन बताऊंगा। पहला प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। एट की बात करने चल रहे हैं बेटा। किसकी बात करने चल रहे हैं? एट की। एट का यूज करते हैं, दिख रहा है यहाँ पे? एट का यूज करते हैं स्थान को शो करने के लिए। किसको शो करने के लिए? किसी भी स्थान को शो करने के लिए किसका यूज करेंगे? एट इज यूज द स्पेसिफिक बिल्डिंग, प्लेस, विलेजेस और स्मॉल टाउन। स्मॉल टाउन की बात की हमने, इन परसदेपुर नहीं, एट परसदेपुर। कोई भी गांव है तो गांव के पहले इन नहीं लगाएंगे, गांव के पहले एट लगाएंगे, याद रखना। किसी बिल्डिंग पे हो तो एट लगाओगे, किसी जगह पर हो, मतलब एट का मतलब होता है पर। जब हम किसी जगह पर होते हैं तो एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। जैसे एट द बस स्टॉप। अब जिस भी जगह पर रहेंगे वो जगह पूरी खुली खुली रहेगी। जगह पूरी अगर खुली खुली, तो खुली खुली जगह के लिए अगर उस जगह पे आप खड़े हो, बैठे हो, कुछ भी कहिए हो, तो वहाँ पे आप यूज करोगे एट का बेटा। किसका यूज करोगे? एट स्कूल। कुछ लोग कहते हैं इन द स्कूल, गलत है। क्या लिखोगे? एट स्कूल। ठीक है। एट द एयरपोर्ट। कोई दिक्कत? चलिए इनकी बात कर लें। इनकी हिंदी होती है में मतलब किसी में। जब आप किसी के अंदर हो, जैसे इन द रूम, कमरे के अंदर, कमरे में हूँ ना मैं, कमरे पर नहीं हूँ। तो जब आप किसी चीज़ के अंदर हो या कोई ऑब्जेक्ट किसी के अंदर हो तो वहाँ पे इनका यूज करेंगे। इन इज यूज्ड विद द लार्ज सिटी। कोई बहुत बड़ी सिटी है बेटा, कौन कैसी सिटी? लार्ज सिटी है, किसी कंट्री पे हो, किसी स्ट्रीट पे हो, किसी बंद जगह पे हो, तो वहाँ पर आप इन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? जैसे इन लंदन, इन जापान, इन द रूम, इन द क्लासरूम। ठीक है। इन द बैग, पुट द बुक इन द बैग। किताब को बैग में रखो। तो बैग के अंदर रखोगे ना, बैग हो चारों तरफ से कवर, तो जो चारों तरफ से कवर। अब जैसे बहुत बड़ी कंट्री के अंदर हो तो उस कंट्री में आप चारों तरफ से घिरे हुए हो, तो घिरे हुए इसीलिए इनका यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा बेटिया? इनका यूज किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑन। ऑन का मतलब भी होता है पर। देखिए एट का मतलब भी होता था पर, लेकिन एट का यूज करते थे जगह के लिए। ऑन का मतलब भी होता है पर, लेकिन इस वाले पर का मतलब होता है ऊपर। क्या? जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो तो किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। बादल नहीं यार, वो तो एबव में चला जाएगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के ऊपर रखा हो, ऑन द माई पाम।
आई पुट मार्कर ऑन द माई पॉम, हमने अपने मार्कर को अपनी हथेली के ऊपर रखा। आ गया ना। तो यहाँ मतलब किसी चीज़ के ऊपर रखा हो, उससे टच हो, जुड़ा हो, तब किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। ऑन इज यूज्ड व्हेन समथिंग और सम पर्सन्स इज ऑन टॉप ऑफ द सेम अदर थिंग्स। जैसे ऑन द हेड, कैप इज ऑन द हेड, टोपी सर के ऊपर है। ऑन द टेबल मतलब मेज के ऊपर। ऑन द ब्रांच डाल के ऊपर, डाल के ऊपर, समझ गए? तो ऑन का यूज करेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हो, मतलब उससे टच हो। ऐसा नहीं कि हवा में तैर रहा है, हवा में तैरेगा तो बात नहीं बनेगी, अब बात नहीं बनेगी तो औकात नहीं बनेगी। ठीक, ये तीनों समझ में आए बेसिक। इनका, ऐट का, ऑन का यूज कहाँ करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में, तब तक के लिए जय हिंद।